अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 की। और ये असाइनमेंट आपका जो सब्जेक्ट है ना, ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जून है। रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर आपको डेव C++ है और आपने डेव C++ में ही अपनी असाइनमेंट को क्रिएट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा इसमें असाइनमेंट में। तो जैसे आपने सेव करना है, क्योंकि सेव करने का भी एक तरीक़ेकार होता है, तो वो आप लोगों ने उसी तरीक़ेकार से जो है वो असाइनमेंट सेव करेंगे तो होगी, अदरवाइज़ वो असाइनमेंट सेव नहीं होगी। और आपने CPP में ही फाइल सबमिट करवानी है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो आपको टूल अभी दिखाने जा रहा हूँ, आपने उसके अंदर जो अपनी फाइल को सबमिट करवाना है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो टूल है, इस तरह का डेव C++ आपको नज़र आ रहा है। ये बेसिकली वो टूल है जिस टूल के अंदर आप अपनी असाइनमेंट को जो है वो क्रिएट करेंगे। इसको आप गूगल से कहीं से भी जाके डाउनलोड कर लें, आपको इंशाल्लाह ये बड़ी आसानी से गूगल पे डेव C++ के नाम से मिल जाएगी। चलते हैं जी अपनी असाइनमेंट की तरफ। आपने असाइनमेंट में क्या करना है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है। मेरी फुल कंसंट्रेशन है कि मैं आपको कोड जो है वो बड़ी बेहतरीन वे में समझाऊं, कोड आपको ज़्यादा समझाऊं। मैं आपको ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने VUID अपनी प्रिंट करवानी है, आपका नेम प्रिंट होना चाहिए और आपकी जो VUID है ना, आपने सब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट करवाने के साथ साथ आपका देखिए नाम यहाँ पर आना चाहिए, जिस तरह ये बता रहा है आपको, माय नेम इज़ अली और फलां फलां। उसके बाद आपकी ID आनी चाहिए। उसके बाद आपके जो है वो करंट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स आपने रखे हैं वो आने चाहिए। चेंजिंग आपने कहाँ करनी है वो इंशाल्लाह आपको आगे जाके डिटेल से बताऊंगा। उसके आगे जनाब इंग्लिश कंपलसरी है, मतलब ये तमाम सब्जेक्ट्स के नेम है। अब टोटल सब्जेक्ट्स आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 दे रहा है, हो सकता है आपके 5 हो 6 हो, तो वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। जब आपके साथ कोड शेयर करूँगा तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पर मजीद क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको आगे बता रहा है कि अब आप लोगों ने आगे ना वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इसको प्रिंट करवाना है। और ये उतनी दफ़ा प्रिंट हो जब आप नंबर को ऐड करेंगे, यानी 4 कोर्सेज ये हो गए और आपकी जो VUID का पहला जो नंबर होगा ना, या VUID का जो हमारा सम है डिजिट्स का, वो होना चाहिए। उतनी दफ़ा हमारे पास जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है ये आ जाना चाहिए। मैं डायरेक्टली आपको कोड के ऊपर लेके जा रहा हूँ। पहले मैं आपको डेव C++ के बारे में दिखाऊंगा कोड, चूँकि ये थोड़ा सा जूम करना मुश्किल होता है या कॉम्प्लिकेट होता है, तो मैं डायरेक्टली आपको पहले ये रन करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करवाई जा सके कि मेरे लिखे हुए कोड में किसी किस्म का एरर मौजूद नहीं है। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे चैनल का नेम प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर मैंने ID वैसे लिखी है 200, किसी की ID नहीं है ये, वैसे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, ये प्रिंट हो रही है। उसके आगे जनाब मेरे यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, ये भी मैंने डेमो की फॉर्म में लिखे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये असाइनमेंट का जो कोड है ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ग्रुप का। आप वहाँ पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट करें या वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसको खुद बनाएं ताकि आपका थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पे जो है वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और प्रोग्रामिंग पे थोड़ा सा आपका हाथ खुल जाए। अब देखिए उसके बाद आपके यहाँ पर 5 मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, 5 आ गया, 2 आ गया। उसके बाद ये 7 दफ़ा चूँकि ऐड होगा टोटल सब में, तो 7 दफ़ा जो है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैं कोई भी एरर यहाँ पे करूँगा तो मेरे सामने जो है वो कोड, या मेरे सामने मेरा बैक कोड आ जाएगा। तो ये मैंने इसी कोड को कॉपी किया MS वर्ड में ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से कोड जो है वो समझाया जा सके। कोड देखिए आपका क्या है। सबसे पहले आप अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, ये आपके कमेंट्स हैं और ये कमेंट्स आपने ज़रूर देने हैं। इसी कमेंट से आइडेंटिफाई होगा कि आपने असाइनमेंट खुद बनाई हुई है, ठीक है। अगर आप किसी की कॉपी कर रहे हैं, मेरी कॉपी कर रहे हैं, किसी और की कॉपी कर रहे हैं, किसी का कोड कॉपी कर रहे हैं, तो चेंजिंग ज़रूर करनी है आपने। अब यहाँ पे देखें जी, यूजिंग नेम स्पेड STD, ये स्टैंडर्ड हमारे पास फंक्शन है और ये हमारा इंट मेन जो है ये हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है जी सी आउट याद रहे ऐसा फंक्शन है जो आपको वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देता है। जिस तरह मैंने भी आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई थी ना, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर क्या था, मैंने लिखा था माय नेम इज़। अब चूंकि मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, आप अपना नेम लिखे, फॉर एग्जांपल अहमद, अली, वकास, तलहा, जो भी नाम है आपका आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो बैक लाइन एन है ना, इस बैक लाइन एन का मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ, यानी नेक्स्ट लाइन पे आगे जगह अवेलेबल थी लेकिन उस जगह पे अवेलेबल नहीं रहना, आपने नेक्स्ट लाइन पे मूव अप करना है। उसके आगे आपने करवाया सी आउट, यानी सी आउट करवाने से मुराद कि आपकी ID प्रिंट होगी। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो फंक्शंस होते हैं, इंसर्शन होते हैं, इसको लगाना ज़रूरी होता है। ये सिंटैक्स होता है हमारे पास हमारी प्रोग्रामिंग का। उसके आगे आपने किया ये कि आपने यहाँ पे कोड लिखा, आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया। अब आपने कहा जी माय स्टूडेंट ID, हमारी जो ID होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। अब आपको यहाँ पे होपफुली समझ आ रहा होगा, मैंने बहुत कोड आसान लिखा है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखना है और यहाँ पे मैंने अपनी ID लिखना है। उसके आगे कोर्सेज लिस्ट आपने लिखनी है, ये वही लाइन आपकी एज इट इज़ रहेगी और आप यहाँ पे इस कमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में कमेंट लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे कहते हैं सी आउट 1, ये 1 का मतलब है कि पहला जो किताब है मेरी वो इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग है या ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। सॉरी ये मैंने OD लिखा था, OF आना था।
अच्छा जी, यहाँ पे हमने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, उसके आगे दूसरी किताब का आप नाम लिख लें फिजिक्स, तीसरी का आप नाम लिखें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, चौथी का आप लिख लें जी इंग्लिश, पांचवीं का आप लिख लें कैलकुलस एंड इंग्लिश एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो जो आपकी किताबें हैं। आपका MTS 301 है, MTS 202 डिस्क्रीट मैथ्स है, इंग्लिश 201 कंपल्सरी इंग्लिश है, या इसके अलावा आप समझ लें कि आपका जो कोड है या आपकी जो किताबें हैं वो MGT 211 है, आप वो लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग या मार्केटिंग। तो जो जो किताबों के आपके नाम होंगे ना, सिर्फ आपने एज इट इज़ कोड रखना है, चेंज सिर्फ आपने यहाँ पे करना है, जो हाईलाइट करो ना इतना सा आपने सिर्फ चेंज करना है, बाकी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि जो मैंने हाईलाइट किया ये चीज़ें आपने चेंज करनी है, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को भी चेंज करने की। अच्छा, उसके आगे आपने कहा जी इन टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज, अब ये आपने यहाँ पर एज इट इज़ रखना है। अब जितने आपके कोर्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 5 किताबें लिखी हुई हैं ना, ये आपके सामने है, सी आउट, यानी ये देखें 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 किताबें लिखी हुई हैं। अब ये आपकी मर्जी है, अब अगर आप यहाँ पे 6 लिखेंगे तो आपने यहाँ पे 6 लिख देना है, अगर आप यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे 5 बुक्स जो है वो लिखेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 ही लिखें, क्योंकि 5 ज़्यादा बेहतर है, और मेरा कोड भी 5 के साथ है, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। उसके आगे आपका जो VUID है, अब आपकी VUID है BC200 फॉर एग्जाम्पल, तो आपने इसका जो फर्स्ट डिजिट है ना 2 वो लिखना है। अमूमन सबका 2 ही होता है, कभी भी किसी का हो जाए 4 5 हो जाए, अदरवाइज सबका 2 ही होता है, तो आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे 2, यानी ये भी आपका एज इट इज़ आ गया। अब आपने यहाँ पे सम करना है, सम के साथ हम यहाँ पे इंट का साइन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर का मतलब है चूंकि 5 + 2 7 है ना, तो ये इंटीजर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कोई फ्लोट वैल्यू नहीं आएगी। फ्लोट का मतलब कोई पॉइंट में मेरे पास वैल्यू नहीं आ रही है। टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज, स्पेसिस आपने नहीं देनी है, स्पेस अलाउ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज को, यानी अभी टोटल नंबर ऑफ कोर्स यहाँ पड़ा हुआ है, तो अब ये 5 हो जाएगा, और उसके बाद ये जो फर्स्ट डिजिट नंबर है इसको ऐड करो, और ऐड करने के बाद इंट कर दो सम में, यानी ये सम के अंदर ये वैल्यू रख दो, तो आपके पास आ गया 7। तो ये आपने यहाँ पर उसको इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, और आपने एट द एंड उसको सी आउट करवा दिया कि जो भी सम आए उसको सी आउट करवा के सम में से उठा लो। अब उसके बाद देखिए आपने क्या किया जी, आपने इंट किया सम, इंट नंबर किया, नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, और जो टोटल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। वाइल स्टेटमेंट लगाएंगे हम। अब यहाँ पर आपने वही नंबर लिखना है जो आपको पता है कि हाँ भाई इतना सम आएगा। अगर आप 6 बुक्स लिख रहे हैं तो 6 और 2 8 होगा आपके पास। तो अगर आपके पास 6 बुक्स हैं तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे, अगर आपके पास 5 बुक्स हैं तो आप यहाँ पे 7 ही लिखेंगे। अगर आपके पास नंबर जो है वो बुक्स की तादाद जो है वो 9 बन रही है तो आप 9 लिखेंगे। कहने का मकसद है जितना सम होगा उतना ही आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है। उसके बाद आप कहते हैं जी टोटल प्लस टोटल नंबर, ये आपके पास इनिशियलाइज हो गया टोटल नंबर को, और आपने सी आउट करवाना है। सी आउट के क्या करवाना है आपने, वेलकम, वेलकम करवा रहे हैं जी हम टू CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब ये कितनी दफ़ा प्रिंट होना चाहिए, जितनी दफ़ा हमारे पास नंबर आए, और नंबर हमारे पास आएगा 7 दफ़ा, तो 7 दफ़ा ये वैल्यू मेरे पास जो है वो प्रिंट यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद नंबर इक्वल टू नंबर +1। अब इसका मतलब है कि आप नंबर में ऐड करते जा रहे हैं जी नंबर +1 को। तो ये आपका बेसिक कोड है। मैं आपको एक दफ़ा इसको जो है वो पूरा कोड दिखाना चाह रहा हूँ, इसको ज़रा दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसलिए जूम किया था ताकि आप लोगों को ज़रा अच्छी तरह से दिखाया जा सके। तो ये कोड है आपका, इस कोड को आप एज इट इज़ उठा के लिखें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट नहीं होंगे। आपको अगर ये फ़ाइल चाहिए तो मैं आपको फ़ाइल दे भी दूंगा, लेकिन कहने का मकसद है कि आप इसको एक दफ़ा पहले खुद लिखें, तो इंशाल्लाह आपका कोड ज़्यादा आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, और आपको मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको दोबारा इसका एक दफ़ा आउटपुट दिखा दूँ, तो दोबारा आउटपुट दिखाने का बेसिक मतलब आपको सिर्फ यही है कि आप लोगों के साथ ये कोड इसीलिए शेयर किया गया, ये आउटपुट इसलिए दिखाया गया ताकि आपको ये लगे कि मेरे कोड में किसी तरह का भी एरर नहीं है। तो देख लें मेरा कोड जो है वो चल भी रहा है, और आपको आउटपुट भी रिक्वायर्ड दे रहा है, जिस तरह का आपको आउटपुट चाहिए था उसी तरह का आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, होपफुली आपको असाइनमेंट जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने आपको दिया हुआ है, तो जो बंदा व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना चाहता है, आपको जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर ऐड हों। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस जो बंदा CS 201 की अटेंड करना चाहता है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम आपको पास्ट पेपर भी रेगुलर क्लास में करवाएंगे, और आपको इतना प्रिपेयर ज़रूर कर देंगे कि आप अपना पेपर कोई जो है वो खाली छोड़ के नहीं आएंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।